तो आज मेरा 4th डे है, वैसे देखा जाए तो आखिरी दिन ही है क्योंकि कल मुझे चेकआउट करना है। तो अभी शायद मैं डेरा सिटी सेंटर जाऊँगी, वहाँ शॉपिंग का मुझे बताया था। मेरे 2 फ्रेंड्स भी बने हैं यहाँ पे, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाऊँगी क्योंकि थोड़ी देर के बाद मतलब शाम में मैं उनसे मिलूँगी। अभी अराउंड 1 डेढ़ बज रहे हैं, तो 4 बजे के करीब मुझे उनसे भी मिलना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ मुझे जगह बताई थी, मदीना करके है, तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे लाउंज है, पिक्चर्स अच्छी आ जाती है, तो शाम में वहाँ पे जाना है। देखेंगे कैसा है। और अभी डेरा शायद जाऊँगी, अभी देखती हूँ बाहर निकलती हूँ ना तो क्या मूड बनता है, देखते हैं। सो डेरा सिटी सेंटर इज़ अ मॉल इन दुबई और ये मेरे होटल से तकरीबन 15-20 मिनट की दूरी पर था। ट्रैफिक वैसे उस दिन ज़्यादा था क्योंकि एक्सपो भी था और फिर उनकी छुट्टी भी थी, थर्सडे फ्राइडे छुट्टी होती है वहाँ पर। तो इधर आपको अफोर्डेबल ब्रांड्स मिल जाएंगे, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और लग्जरी ब्रांड्स के लिए आपको दुबई मॉल या फिर एमिरेट्स मॉल जाना होगा। तो यहाँ पे जैसे जो ब्रांड्स थे फॉरएवर 21, एल्डो, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट था। वैसे एल्डो दुबई मॉल में भी था पर वहाँ पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अफोर्डेबल ब्रांड्स जैसे जापानीज़, कोरियन ब्रांड्स भी बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जब मैं डेरा सिटी सेंटर गई थी, ठीक था, मॉल ही है, बस उधर थोड़ी सी सेल एक्स्ट्रा लगी हुई थी। एक्स्ट्रा क्या मतलब, सेल थी, क्योंकि दुबई मॉल में तो वो भी सेल नहीं थी। तो जैसे फॉरएवर 21 है, फिर नेक्स्ट है, एल्डो है, इन सब पे डिस्काउंट्स थे। और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी थे जैसे मिनीसो के होते हैं ना, कोरियन और जापानीज़ ब्रांड्स थे, तो बहुत ही सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही थी। लाइफस्टाइल था, तो इन सब टाइप के, जैसे बिग बाज़ार होता है अपने यहाँ, उस सब टाइप के वहाँ पे स्टोर्स थे ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैं अभी फिर से होटल आ गई। अभी मैं सोच रही हूँ मदीना जाने का। और शॉपिंग ना मैंने इस बार इतनी करी नहीं है क्योंकि मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मुझे पैसे खर्चने। एक तो वैसे यहाँ पर चीज़ें इतनी महंगी मिलती है, तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है। बहुत ही कम चीज़ें ली है, कुछ तो मैंने ड्यूटी फ्री से ही ले ली थी और यहाँ से भी कुछ 3-4 चीज़ें ली है। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हॉल बन पाएगा। मैं देखती हूँ घर जाकर ही मुझे पता चलेगा कि कितना सामान लिया है। तो हम लोग ना पहले पाम जुमेरा गए थे, तो उसके लिए हमें अराउंड 30 मिनट्स लग गए थे। शाम के टाइम पर ट्रैफिक भी था। तो मेरा होटल था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के यहाँ पर, तो वहाँ से पाम जुमेरा जाने में 20 से 30 मिनट लग ही गए थे। तो ये हम रास्ते में थे तब मैंने ये कुछ क्लिप्स ली थी। और वहाँ पर पहुँच कर ना आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, जैसे शाम में, या फिर अगर आप टूरिस्ट भी हो या आपको जैसे ही बीच पर ऐसे ही वॉक करना है या कुछ खाना पीना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। So here is my friend Namira. Hello guys. And Jerry छुप रहा है, ये रहा। तो हम लोग अभी है पाम जुमेरा पे ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, लोग ही लोग है यहाँ पे। ये क्या है, ये बीच भी है क्या? उस तरफ है, हाँ, ये पीछे जुमेरा बीच। हाँ, वो पीछे एटलांटिस होटल है। यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग हुई थी ना। हाँ, तो ये है, हम लोग यहीं पर आए हैं, देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे शाहरुख खान दिख जाए। शाहरुख खान यहाँ नहीं दिखेगा। अभी शाहरुख खान अपने घर पे बहुत परेशान होगा आर्यन के लिए। तो हम लोग ना फ्राइडे को शाम में आए थे यहाँ पर, और आप देख सकते हो कि कितनी लाइट्स हैं यहाँ पे, डेकोरेशन है, और यहाँ पर ये बीच है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हो, बैठ सकते हो, शाम के टाइम आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। पीछे ये एटलांटिस होटल है, और यहाँ पर ना आपको काफ़ी सारे गेम्स भी मिल जाएंगे। जैसा मैं आपको बता रही थी, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप गेम्स खेलो, आपको फिर प्राइज़ मिलता है। कुछ ऐसे छोटे छोटे स्विंग्स थे, कुछ शोरूम्स थे, शॉपिंग कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स है, फिर ये फाउंटेन, ये जो कलरफुल फाउंटेन शो है ये भी होता है। फुल मून भी था, तो वाइब काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ पर स्पेंड करा और उसके बाद हम लोग फिर मदीना गए थे। तो वहाँ से 15 मिनट की दूरी पर था, 10 से 15 मिनट की दूरी पर। Beautiful lady. फिर इसके बाद हम लोग मदीनात आ गए थे। तो मदीनात जुमेरा इसको बोलते हैं। तो ये पाम जुमेरा से 10 मिनट की दूरी पर है, पास में ही था। और आप ये देख सकते हो कि पूरा इन्होंने कैसे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आ सकती है। काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे, शॉपिंग आप कर सकते हो। तो सूक टाइप से ही इन्होंने बना रखा है। आप ये देखो इनका पूरा डेकोर कैसा है।
पुराने ज़माने जैसा ही, तो यहाँ पे पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और फिर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे जा सकते हो, लाउंज है यहाँ पर। और ये मुझे कुछ हनी दिखा रहे थे कि हनी कैसे बनता है। और यहाँ पर जब मैं चीज़ें देख रही थी ना, तो मुझे काफ़ी सारे क्रिस्टल्स, स्टोन्स और टैरो कार्ड्स ये सब भी मिले थे यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ये स्टोर्स लगे हुए थे छोटे छोटे, तो बड़ी जनपद वाली वाइब्स आ रही थी यहाँ पर। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे मालाएँ मिल रही है, ये बीड्स होती है ना, हमारी चांटिंग बीड्स होती है, ऑयल्स होते हैं, हर्ब्स है, तो काफ़ी सारी ऐसे ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। धूप मिल रहा था, ऊद मिल रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख के। सो दिस बिल्डिंग इज़ क्वाइट फेमस हियर। लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर इसके बाद हम लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे, ओपन एयर रेस्टोरेंट था, स्टेडियम जैसा था, एंटरटेनमेंट फुल था, पर हम लोगों को खाना अच्छा नहीं लगा था। खाने का बहुत बहुत अच्छा खाना था। और ठीक है, ये जगह का नाम बताती हूँ मैं आप लोगों को अभी। नीचे इधर लिख दे कि ये नाम नहीं, ठीक है। इधर कभी भी मत आना, अगर आओगे तो बहुत पछतावा होगा। तो डोंट एवर कम। वेरी वेरी ऐसे 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 करके। अच्छा, तो आज मेरा लास्ट डे है, चेकआउट मैंने कर लिया है और अभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ जाऊँ, दुबई मॉल जाऊँ या यहाँ पे मार्केट भी है, जैसे मीना बाज़ार है, सूक होते हैं, वहाँ पर भी मैं जा सकती हूँ। क्योंकि अभी टाइम है, मेरी रात में 12:30-1 बजे की फ़्लाइट है और अभी 3 बज रहे हैं। और एयरपोर्ट अगर मैं जाऊँगी भी तो मुझे 9 बजे तक पहुँचना है। 7 बजे भी मैं निकलती हूँ तो मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। तो 2-3 घंटे है मेरे पास आराम से, मतलब 3 घंटे के लिए मैं कहीं जा सकती हूँ। सोच रही हूँ कहाँ जाऊँ मैं। तो मेरे होटल के पास ही एक ये मार्केट है, इसका नाम है क्रामा मार्केट, तो मैंने सोचा यहीं पर आ जाती हूँ। सूक भी था, मतलब वहाँ भी जा सकती थी, पर वो थोड़ा सा इससे दूर हो जाता। तो ये मार्केट भी यहाँ पर ऐसे ये कॉम्प्लेक्स टाइप का बना हुआ है। ये मुझे जनकपुरी की मार्केट जैसा क्यों लग रहा है। मेरा ना शॉपिंग का कोई प्लान था नहीं, पर सामान इतना सारा हो गया क्योंकि मैंने सोचा सबके लिए कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ छोटा मोटा। और फिर मैंने कुछ और चीज़ें देख ली, फिर सामान होता गया कि मुझे एक ट्रॉली बैग लेना पड़ा सामान रखने के लिए, और एक बैकपैक भी पड़ा हुआ है, फिर बड़ा बैग भी है लगेज का, फिर एक हैंड बैग भी है बड़ा वाला। तो मुझे चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर अभी मुझे बैकपैक भी रखना है। तो फिर से पैकिंग का मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड आई एम शोइंग माई सैंडल्स बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल। मैं इससे 2 दिन चली हूँ और ये इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल थी कि इतना कंफर्ट मुझे स्नीकर्स और फ्लैट्स में भी नहीं मिला। और फिर ड्यूटी फ्री के लिए जो हम जाते हैं, तो पहले हम एयरपोर्ट के पे आते हैं, उसके बाद हम इस ट्रेन में बैठते हैं, फिर हम पहुँचते हैं ड्यूटी फ्री पे। और वहाँ पर मुझे ये एक कैफ़े दिखा बटलर करके, इसकी चॉकलेट्स आपके इंडिया के ड्यूटी फ्री पे भी मिल जाती है, पर वहाँ पे कैफ़े था, तो वहाँ पर मैंने ये क्रोसा खाया, हॉट चॉकलेट पिया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग अगर वहाँ पर है दुबई एयरपोर्ट पे तो इसको ज़रूर ट्राई करना। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ, काफ़ी पहले आ गई हूँ। अभी अराउंड 7:30-8 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट अराउंड 12:30-1 बजे की है, तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, बैठी रहूँगी और एयर सुविधा ऐप पे रजिस्टर करूँगी, क्योंकि जाते टाइम के भी कुछ रूल्स है, आपको एयर सुविधा ऐप पे रजिस्टर करना होगा। और दूसरा ये कि आपको अपना PCR टेस्ट करवाना होगा। तो मैंने कल PCR टेस्ट करवा लिया था, उसकी रिपोर्ट मुझे मेल पर आई थी, और रिपोर्ट की आपको हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप मेल पर सॉफ्ट कॉपी दिखाओगे ना, वो नहीं चलेगा, प्रिंट आउट चाहिए होगा। तो प्रिंट आउट आपको एयरपोर्ट से भी मिल जाएगा, 10 दिरहाम उसके देने पड़ेंगे। और एयर सुविधा ऐप पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप रजिस्टर करवा सकते हैं 35 दिरहाम्स में, मतलब ऐसा बनाओ कोई क्या 35 + 10 तो 45 दिरहाम्स आपको यहाँ पर दे रहे होंगे। तो बस यही है। और रैपिड यहाँ पर नहीं होता है। जैसे जब मैं दिल्ली से दुबई आ रही थी तो 2 टेस्ट हुए थे, आपका PCR था और रैपिड था। तो रैपिड नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक ही टेस्ट है। तो मैंने आते टाइम का भी जाते टाइम का भी दोनों का बता दिया है। और बस इतना ही था इस व्लॉग के लिए। कितना बोल रही है, थक जा, अब तो थक जा।
तो बोलना पड़ता है ना, बताना पड़ता है, आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी होगी ना। बाकी आप लोग मुझे एक्सपेंसेस का भी पूछ रहे थे, तो देखिए एक्सपेंसेस ना वेरी करते हैं आपकी टिकट पर। आप बिजनेस क्लास में जा रहे हो, आप इकोनॉमिक क्लास में जा रहे हो, कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो, आप कौन से होटल में स्टे कर रहे हो, आप कितनी शॉपिंग कर रहे हो। पर देखिए नो डाउट दुबई महंगा है, दुबई से सस्ता तो पता है लंदन है। सच बता रही हूँ मैं, लंदन इससे सस्ता है। अगर आप पानी का ही रेट देख लो, कुछ भी जैसे शॉपिंग का भी देख लो, जैसे अपने यहाँ ज़ारा है, ज़ारा की अगर जीन्स 3,000 रुपये की मिलती है, सेम चीज़ें कलेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही था, तो वही ना डबल प्राइजेस पे मिल रही है। मतलब ऐसे तो नहीं 3,000 का आपको 4500 की आपको जीन्स मिल रही है, लंदन में वही 3,000 की जीन्स 2700-2800 में मिल जाती है। तो लंदन कंपेरेटिवली शॉपिंग के लिए मुझे सस्ता लगता है। बाकी ठीक है, शांति है यहाँ पर। मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिल गया कुछ दिनों को, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं गई भी नहीं थी, तो ब्रेक हो गया और ठीक ही था ट्रिप भी। और वीडियो अच्छी लगी होगी ना, व्लॉग पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना। कुछ पूछना होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं पिक्चर्स लगाती रहती हूँ, काफ़ी सारी अपडेट्स देती रहती हूँ। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और बस इतना ही, ठीक है। अब जाती हूँ मैं, अपना ध्यान रखिए।